श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, अगर आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, तो इस बुधवार की अष्टमी का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। बस इसी दिन इस उपाय को किया जाता है। बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन जो भी आपको बीमारी होगी ना, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, कैंसर जैसी बीमारी होगी या फिर बीपी थायराइड जैसी बीमारी है, तो इस उपाय करने से आपकी बीमारी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है, अगर आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है या फिर कोई और बीमारी है आपके शरीर में, या फिर आपको चलने में दिक्कत होती है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप इस उपाय को बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है। एक नई कटोरी आप लीजिए। साथ ही आपको उस कटोरी में भरने हैं हरे मूंग के दाने। जो खड़ा मूंग होता है ना, वो आपको कटोरी में भर लेने हैं। साथ ही आपको लेना है गुड़ का टुकड़ा, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना, और 5 बेलपत आपको लेनी है। 5 बेलपत दोस्तों, जो आप लोगों के ना खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको कटोरी में जो हरे मूंग भरे हैं, उसी कटोरी के ऊपर आपको रख देना है गुड़ का टुकड़ा, और गुड़ के टुकड़े के ऊपर आपको रख देनी है 5 बेलपत। अब इस कटोरी को आपको अपने हाथ में उठा लेना है। अब जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, जिसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, घुटने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके ऊपर से आपको 21 बार उतारना है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज उतारते हैं ना, वैसे आपको 21 बार उतारना है। उसके बाद जब 21 बार आप उतार लो ना, तब आपको तुरंत ही इस कटोरी को लेकर जाना है भगवान गणेश जी के मंदिर में। दोस्तों, भगवान गणेश जी का ही मंदिर होना चाहिए और कोई देवी देवता नहीं होने चाहिए मंदिर में। तो भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर इस कटोरी को आपको वहीं पर ज़मीन पर नीचे रख देना है। जैसे आप दोस्तों भगवान गणेश जी के मंदिर पहुंचोगे, तो भगवान गणेश जी के सामने खड़े हो गए ना, जैसे जो आपका उल्टा हाथ होगा तो गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो आपको इस कटोरी को रखना है भगवान गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ। आपका उल्टा हाथ होगा तो गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो इस तरह आपको कटोरी को ज़मीन पर ही रख देना है। फिर आपको तुरंत ही अपने घर पर आ जाना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। बस छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपकी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग। जो 2 लौंग फूल वाली होती है ना, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे, उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब दोस्तों, इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 2 लौंग है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है। इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो, तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत आपको देख लेनी है, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है।
उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, इसकी जो बीमारी है दूर हो जाए। तो आपको उसका नाम लेते हुए, रोगी व्यक्ति का गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को कुंदकेशर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों नाम ध्यान रखना, आपको कुंदकेशर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करना है। उसके बाद जो आपने बेल पर चढ़ाई थी शिवलिंग के ऊपर, वो आपको औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर आनी है। अपने घर पर लाकर इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेशर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगीला है, बीमार है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और आपको लेनी है 7 चने की दाल। जो आप चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको चने की दाल थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है, और चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते ओम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में लेना है, और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्ते ओम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते ओम हर हर महादेव जरूर लिखें।